और इस वक्त बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से आ रही है। आपको बता दें कि शिमला नगर निगम चुनाव की इस जंग में बीजेपी ने घोषणा पत्र अपना जारी कर दिया है। दृष्टि पत्र में कई उपलब्धियां बताई गई हैं। चुनाव के लिए विजन पेश किया गया है। नगर निगम के लिए कई घोषणाएं की गई हैं। आशाओं पर खरे उतरने का भरोसा दिया गया है। तो आपको बताते चले कि हिमाचल बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिला है। डॉक्टर राजीव बिंदल बीजेपी प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नियुक्ति की है। भाजपा संगठन मंत्री पवन राणा भी बदले गए हैं। अब सिद्धार्थ होंगे हिमाचल भाजपा के नए संगठन मंत्री। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बताते चले। तो हिमाचल बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिला है। डॉक्टर राजीव बिंदल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यह नियुक्ति की है। भाजपा संगठन मंत्री पवन राणा भी बदले गए हैं। अब सिद्धार्थ होंगे हिमाचल भाजपा के नए संगठन मंत्री। तो एक बड़ा बदलाव हिमाचल में शिमला नगर निगम चुनाव से पहले देखने को मिला। और आपको बता दें कि हिमाचल बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल गया है। डॉक्टर राजीव बिंदल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चुने गए हैं, नियुक्त किए गए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यह नियुक्ति की है। इसके अलावा भाजपा संगठन मंत्री पवन राणा भी बदले गए हैं। अब सिद्धार्थ होंगे हिमाचल भाजपा के नए संगठन मंत्री। तो इस वक्त हिमाचल से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल गया है। जी हां, चुनाव के बाद से ही ये अटकलें तेज हो गई थी कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को बदला जाएगा। लेकिन पिछले दिनों जिस तरह से हिमाचल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने रिजाइन किया था, इस्तीफा दिया था, कुछ वजह उन्होंने पर्सनल वजह इसके लिए बताई थी। और इसके बाद से ही ये हलचल तेज थी कि आखिर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का नया चेहरा कौन होगा। और इसी पर हम बातचीत करेंगे। फोन लाइन पर हमारे साथ हमारे सहयोगी राजेंद्र शर्मा शिमला से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेंद्र, हिमाचल बीजेपी को अब नया प्रदेश अध्यक्ष मिल गया है। जी वैशाल, बिल्कुल। हिमाचल भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति अभी कुछ क्षण पहले हुई है और डॉक्टर राजीव बिंदल अब भाजपा के अगले प्रदेश अध्यक्ष होंगे। इसके अलावा संगठन मंत्री की भी तबादला यहाँ से दिल्ली को हो गया है। वर्तमान में संगठन मंत्री पवन राणा यहाँ पर थे। लंबा समय उनको संगठन मंत्री के रूप में हिमाचल प्रदेश में हो गया था। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला से ही वो संबंध रखते थे, लेकिन अब उनको दिल्ली ट्रांसफर कर दिया गया है। दिल्ली भाजपा के संगठन मंत्री अब पवन राणा होंगे। इसके अलावा हिमाचल में सिद्धार्थ की नई नियुक्ति हुई है, केंद्र से ये नियुक्ति हुई है और ये अपॉइंटमेंट आरएसएस की तरफ से भाजपा में होती है। तो बड़ा बदलाव हिमाचल की राजनीति में, हिमाचल भाजपा की राजनीति में अब हम देख सकते हैं। प्रदेश अध्यक्ष का भी बदलना तय हो गया था और न्यूज़ 18 ने सबसे पहले ये खबर अपने दर्शकों तक पहुंचाई थी। हालांकि पुष्टि उस वक्त नहीं हो पाई थी क्योंकि भाजपा की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं दिया गया था, लेकिन हमने सबसे पहले अपने दर्शकों तक न्यूज़ 18 ने ये खबर पहुंचाई थी जब भाजपा के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने इस्तीफा दिल्ली में सौंपा था। तो आज इसकी पुष्टि भी हो गई है और नया प्रदेश अध्यक्ष भाजपा को मिल भी गया है। तो ऐसे में बड़ा बदलाव हम देख सकते हैं और ये भाजपा की कार्यप्रणाली ही साबित करता है। नगर निगम शिमला के चुनाव है, महत्वपूर्ण चुनाव इनको समझ सकते हैं हम, क्योंकि इसके बाद लोकसभा के चुनाव ही हिमाचल प्रदेश में होंगे। इससे पहले हिमाचल प्रदेश में कोई और चुनाव नहीं है। तो ऐसे में इन चुनावों को नजरअंदाज करते हुए हाईकमान ने स्पष्ट तौर पर जब जरूरी समझा तब प्रदेश अध्यक्ष को भी बदला और इसके अलावा संगठन मंत्री को भी बदला। दोनों ही पद वो महत्वपूर्ण पद हैं जो प्रदेश में भाजपा को चलाते हैं। क्योंकि इस वक्त विपक्ष में भाजपा हिमाचल प्रदेश में है, तो ऐसे में अहम जिम्मेदारी इन दोनों पदों की हो जाती है। और ऐसे में अब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भाजपा का वो भी पूरी तरह से बदलने वाला है। हालांकि कुछ समय इसको जरूर लगेगा। उम्मीद ये लगाई जा रही है कि नगर निगम शिमला के चुनाव खत्म होने के बाद कुछ दिनों में ये जो संगठन में बदलाव है ये हम देख सकते हैं। क्योंकि जैसे ही प्रदेश अध्यक्ष हटते हैं तो पूरी कार्यकारिणी स्वतः फिर रद्द मानी जाती है और
जो नए अध्यक्ष नियुक्त होते हैं उनके ऊपर ये डिपेंड करता है कि वो किन लोगों को अपने कार्यकारिणी में रखना चाहेंगे, किनको हटाना चाहेंगे। हालांकि सलाह मशवरा इसमें जरूर होता है। और एक और महत्वपूर्ण बात विशाल, मैं यहाँ जिक्र करना चाहूंगा कि सुरेश कश्यप सीधे तौर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के खासे करीबी माने जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में जब प्रदेश की राजनीति में जब जेपी नड्डा थे तब भी इनका तालमेल काफी बेहतर था। हालांकि संघ से भी काफी अच्छा बेहतर संपर्क डॉक्टर राजीव बिंदल का रहा है। कई वर्षों तक वो संघ में कार्य करते रहे हैं, लेकिन वहां से जब भाजपा की राजनीति में आए तो फिर जेपी नड्डा के खासे करीबी बन गए थे। और दोनों ने तालमेल के साथ, जब जेपी नड्डा मिनिस्टर हिमाचल प्रदेश में थे उस वक्त डॉक्टर राजीव बिंदल भी उसी कैबिनेट में थे। तो ऐसे में नजदीकी दोनों की है और जरूर एक बड़ा फेरबदल भाजपा के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल सकता है। बिल्कुल राजेंद्र, क्या क्योंकि जिस अब टाइमिंग आप देखिए कि एक तरफ शिमला नगर निगम चुनाव होने वाले हैं और उससे ठीक पहले हिमाचल बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिला है, तो क्या शिमला नगर निगम के जो चुनाव है इस पर भी इस नई नियुक्ति का कुछ असर देखने को मिलेगा? वैशाल, हम अगर डॉक्टर राजीव बिंदल की कार्यशैली जिस प्रकार से है, अगर उस दृष्टि से देखें तो बूस्टअप होने की संभावनाएं ज्यादा हैं भाजपा के कैंपेन की। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है, डॉक्टर राजीव बिंदल कई बार प्रभारी रह चुके हैं नगर निगम शिमला के चुनावों में। बड़ा महत्वपूर्ण रोल उनका पिछले नगर निगम में भी था और उससे पिछले वाले नगर निगम के चुनावों में भी महत्वपूर्ण भूमिका डॉक्टर राजीव बिंदल की रही है। और तेज तरार नेता माने जाते हैं, सोलन जिला से संबंध रखते हैं। ऐसे में शिमला में संसदीय क्षेत्र शिमला है और नजदीक भी है और लगातार इंटरफेयर इनका पहले भी रहता रहा है, तो नजदीकी से इन चीजों को जानते हैं शिमला नगर निगम के चुनावों की। और ये फर्क हमें कैंपेन में देखने को भी मिल सकता है। कल जिस प्रकार से भाजपा पूरे संसदीय क्षेत्र में अपना जनसभाओं को संबोधित कर रही है, नुक्कड़ सभाओं को जब भाजपा के बड़े नेता संबोधित कर रहे हैं, वहां से ही ये जो कैंपेन है इसकी धार हमको देखने को मिल सकती है। और भाजपा एक नए जोश के साथ, नए तरीके के साथ इन नगर निगम चुनावों में भी नजर आ सकती है। ये जरूर देखने को हमें मिल सकता है। हालांकि कुछ एक वर्ग को जरूर थोड़ा सरप्राइज जरूर हुआ होगा। अगर राजनीतिक दृष्टि से भी देखें तो राजनीतिक पंडितों को भी सरप्राइज इसमें जरूर होता है कि चले हुए चुनावों के बीच में, और शिमला क्योंकि प्रदेश की राजधानी है, वाइब्रेट यहाँ से राजनीति होती है पूरे प्रदेश की। अगर हम बात करें शिमला में राजनीतिक तौर पर अगर कुछ घटित होता है तो पूरे प्रदेश में उसका असर होता है। ऐसे में एक सरप्राइजिंग मोमेंट ये था कि आप प्रदेश अध्यक्ष से इस्तीफा मांग लेते हैं, फोन करते हैं। सूत्रों के हवाले से जो हमारे पास जानकारी है वो यही है कि सुरेश कश्यप को बुलाया गया दिल्ली और उनसे इस्तीफा मांगा गया। हालांकि आज उन्होंने ये चीज कही कि उनसे इस्तीफा नहीं मांगा गया है, उनका कार्यकाल पूरा हो गया था। ऐसे में उन्होंने चाहा कि लोकसभा चुनाव नजदीक हैं और वो सांसद शिमला संसदीय क्षेत्र से हैं, तो ऐसे में अपना ध्यान वहां देना चाह रहे थे। ये बात सुरेश कश्यप ने कही, इसलिए उन्होंने तो बिल्कुल अब नए प्रदेश अध्यक्ष के साथ एक तरह से बीजेपी नए जोश के साथ हिमाचल में एक तरह से दिखेगी, क्योंकि अब आने वाले दिनों में शिमला नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में इस नियुक्ति का कितना असर पड़ेगा इस चुनाव पर, यह देखना बहुत अहम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए।